सवाल ज़ाहिर यही कि आप लोगों से किया जा रहा है बार बार कि निगरां सेटअप यानी कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो नाम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून इस आइडार का नहीं किसी भी सियासी शख्सियत का नाम देती है, पीपल्स पार्टी ने तो अभी तक नाम नहीं दिए, तो क्या बात हो सकती है किसी सियासी शख्सियत की निगरां वज़ीर आज़म बनने पर? मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लिहाजा मेरे पास तो ये कोई इस्तेकाद नहीं है कि मैं इससे बात करूँ कि बात हो सकती है कि नहीं। हाँ, एक बात, मैं मुस्लिम अपने इस बात का दाई हूँ, इस बात का जोर से वकील हूँ कि हमें इन ऑफिस पे वजीर आजम और वज़राए आला और वज़रा के ऑफिस, ये खालसतन सियासी दफातर है, सियासी ऑफिस हैं। जिस तरह जुडिशरी में, फौज में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, बाकी जगहों पे उन मुतलका फील्ड के ट्रेंड लोग जाके वो काम कर सकते हैं, इसी तरह सियासत के अंदर भी दीगर इदारों से आए हुए लोग बेहतर परफॉर्म नहीं करते, ये उनका काम नहीं है। और फिर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे यानी वज़ारत उज़्मा की तौहीन है कि उस पर एक ऐसा शख्स बिठाया जाए जिसने यूनियन काउंसिल का भी इलेक्शन ना लड़ा हो, लड़ भी ना सकता हो, और उसको हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना के बिठा दे। ये उस ऑफिस की तौहीन है, हमें उसकी तौकीर बनानी है। लिहाजा इसमें सियासी लोग आने चाहिए, वही बेहतर फैसले कर सकेंगे। और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनकी जमाती वाबस्तगियां बड़ी वाज़ेह हैं, क्लियर हैं, लेकिन अगर उनको ये कौमी जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो यकीनन अपनी जमाती जो वाबस्तगियां हैं उनसे ऊपर उठ के ये कौमी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और निभाएंगे। राइट, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।